कबीर जब मरे तो लाश पड़ी है, कफन डाल दिया गया। हिंदू कहते हैं हम जलाएंगे और मुसलमान कहते हैं हम गड़ाएंगे। सोचो कबीर जैसे व्यक्ति के पास रहकर भी लोग चूक जाते हैं। अंधेपन की भी एक सीमा होती है, लेकिन अंधेपन की सीमा भी तोड़कर लोग अंधे बने रहते हैं। कबीर के पास रहकर कबीर को चाहा और इतना भी न समझ पाए जिंदगी भर कबीर के सत्संग में रहे और कुछ भी मल न धोया। मरते वक्त भी झगड़ा खड़ा हो गया। लाश पड़ी है और शिष्य झगड़ रहे हैं कि चलाएं कि गड़ाएं। और जब चादर उघाड़ कर देखी तो पाया कि कबीर वहां नहीं है, कुछ फूल पड़े हैं। यह भी प्रीतक कथा है। ऐसा हुआ मैं नहीं कहता, चमत्कारों में मेरा कोई आग्रह नहीं है, मगर कथाओं में अर्थ है जो चमत्कारों से ज्यादा मूल्यवान है। चमत्कार से कुछ तुम्हारी प्रज्ञा निखरती ही नहीं, चमत्कार से तो तुम्हारी प्रज्ञा और धूमिल हो जाती है। इसलिए चमत्कारों की बकवास मत करना कि ऐसा हुआ, लेकिन इतनी बात समझ लेना कि संत का जीवन तो फूलों जैसा है। वह अपने पीछे कुछ फूल ही छोड़ जाता है, कुछ सुगंध ही छोड़ जाता है, बस इतना ही समझना है। संत का जीवन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। संत का जीवन पत्थरों जैसा नहीं, फूलों जैसा है। अभी भी है, अभी उड़ जाएगा। और संत को समझना हो तो फूल की अथवा समझनी चाहिए। कितना कोमल फिर भी कितना जीवित है। क्षण भर को टिकता है, लेकिन क्षण भर में भी सात्विक की झलक दे जाता है। क्षण भर को अभी है, अभी समाप्त हो जाएगा। सुबह है, सांझ नहीं होगा, लेकिन इस थोड़ी सी देर में परमात्मा का प्रीतक बन जाता है। परमात्मा का सौंदर्य झलका जाता है। कुछ फूल पड़े रह गए। सभी संतों के पीछे कुछ फूल ही पड़े रह जाते हैं। फूलों पर झगड़ना मत, फूलों पर झगड़ना क्या। जितना अपनी नशा टूटियों में भर सको, उस सुगंध को भर लेना। उन फूलों को जितना तुम्हें प्राणों में ले जा सको ले जाना, क्योंकि जो फूल प्राणों में जाएगा उसके भीतर का फूल खिल जाएगा। थोटी बातों में मत पड़ना, थोटे झगड़ों में मत पड़ना। लेकिन आदमी तो आदमी है। उन्होंने फूल ही बांट लिए। उन्होंने कहा कोई फिक्र नहीं, बांट कर तो रहेंगे, बंटवारा तो होगा। फूल बांट लिए, अब आधे फूल जलाए गए और आधे फूल गड़ाए गए। अब फूल ना तो जलाने चाहिए और ना गड़ाने चाहिए। फूल के साथ यह दुर्व्यवहार होगा। यह मगर यही हुआ। ये आदमी अंधेपन की और नासमझी की कहानियां हैं। उस जगह पर आज आधे में कब्र है और आधे में समाधि। एक ही छोटा सा मकान है, मगर जिसमें आधे में मुसलमानों ने कमर बना रखी है, क्योंकि वहां उन्होंने फूल गड़ाए थे, और हिंदुओं ने समाधि बना रखी है। बीच में बड़ी दीवार उठा रखी है। कबीर ने जिंदगी भर जोड़ा और शिष्यों ने फिर तोड़ दिया। कबीर ने गंगा यमुना को मिलाया, शिष्यों ने फिर अलग अलग बांट दिया। कबीर जैसे व्यक्ति को समझना हो तो उनके साथ जितनी कहानियां जुड़ी हैं उन सभी को मनोवैज्ञानिक अर्थ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक अर्थ ऐतिहासिक नहीं, उनके भीतर क्या क्या हो सकता है यह खोजने की कोशिश करनी चाहिए।
काशी के पंडित उनसे नाराज थे। अब पंडितों को कहोगे पंडित बात बदलते झूठा, तो नाराज होंगे, तो और क्या होंगे कि पंडित बकवासी हैं, कि व्यर्थ के वाद विवाद में लगे रहते हैं, व्यर्थ की मारामारी, शब्दों की झूठी खींचतान में, बाल की खाल निकालने में पंडित नाराज थे। हिंदू पंडित नाराज थे, मुसलमान मौलवी नाराज थे। मौलवी और पंडितों ने दोनों ने मिलकर सिकंदर लोधी उस समय बादशाह था, उससे प्रार्थना की कबीर को दंडित किया जाना चाहिए और कसूर भई जो सदा से संतों का रहा है। सिकंदर लोधी ने पूछा कसूर क्या है इस आदमी का, इसे दंड क्यों दिया जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा इसका दावा है कि यह भगवान है। कह कबीर ने पूरा पाया, पूरा भगवान पा लिया है, रत्ती भर भार नहीं छूटा। यह कबीर वैसी ही घोषणा कर रहा है जैसे उपनिषद कहते हैं, है ब्रह्मा। यह कबीर वैसी ही घोषणा कर रहा है ऐसा जैसा मंसूर ने की थी कि मैं सत्य हूँ। सिकंदर लोधी को भड़काया और तुम यह जानकर आश्चर्य हो जाओगे कि पंडित में और राजनीतिक में सदा से संबंध रहा है, और जो पंडित हैं, मौलवी हैं, पुरोहित हैं, भय और जो राजनेता हैं, उन दोनों में सदा ही साठगांठ है। वे दोनों एक ही पद यंत्र में लागू हैं, एक ही पद यंत्र में सम्मिलित रहे हैं, और यह पदयंत्र है। किसी तरह धर्म ना जम पाए पृथ्वी पर, क्योंकि धर्म पंडित को भी मिटा देगा और राजनेता को भी, क्योंकि धर्म सारे अहंकारों को जला डालता है। इसके पहले कि धर्म उन्हें जला दे, वे धर्म को जलाने को तत्पर हो जाते हैं। तो कहानी है कि कबीर को आग में फेंका गया। सिकंदर लोधी राजी हो गया और कबीर को आग में फेंकवाया। आग उन्हें जला नहीं पाई। सत्य को आग में जलाने का उपाय नहीं है, इतना ही जानना है। जैसा कृष्ण ने गीता में कहा है, ना तो मुझे सत्य छेद सकते हैं और ना आग मुझे जला सकती है। इतना ही नहीं समझना, ऐसा मत सोचना कि कबीर में कोई मदारीगिरी प्रतीक है। ये तो आग में जलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि सच में ही आग में जलाया। आग में जलाने का मतलब है गालियां दी होंगी, अपमान किए होंगे, झूठी अफवाहें उड़ाई होंगी, सब तरह की लपटें फैलाई होंगी। उन सब लपटों के बीच में कबीर को गिरा दिया होगा और सभी नाराज थे। और मजा यही है कि संतों के साथ सभी नाराज हो जाते हैं। जिनके साथ होना चाहिए, जिनके साथ राजी होना चाहिए, उनसे नाराज हो जाते हैं। और ऐसे हम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आग का मतलब है यह मत समझना कि लकड़ियां लाए और तेल डाला और आग लगाई। आग का मतलब यह है कि जलाने का सब तरह उपाय किया। किसी तरह कबीर ठंडित हो जाए, जल भुन उठे, किसी तरह उनकी आत्मा में किसी तरह क्रोधित हो जाए, किसी तरह गालियों का उत्तर गाली से देने लगे तो जीत हो जाए। लेकिन कबीर की शांति अखंडित रही, उनका मौन, उनके प्रेम की धारा वैसी बहती रही, उनकी प्रार्थना में कोई खलन न पड़ा।
कहते हैं एक पागल हाथी को उनके ऊपर छोड़ा, लेकिन पागल हाथी उनके सामने आकर गिर गया। झुककर उसे प्रणाम किया। पागल हाथी तुम्हारे तथाकथित समझदार आदमियों से कम पागल होते हैं, इतना ही समझना। और यह कहानी कुछ नई नहीं है, कोई कबीर के साथ ही जुड़ी है ऐसा नहीं है, औरों के साथ भी जुड़ी है, बुद्ध के साथ भी। मतलब इतना ही है कि पागल हाथी भी तुम्हारे तथागत समझदार पंडित पुरोहितों से, मुल्लाओं से और राजनेताओं से, राजाओं से तुमसे ही ज्यादा समझदार होता है। पागल हाथी को छोड़ा और पागल हाथी ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने देखा होगा कबीर को, उसने देखा होगा इस रोशनी व्यक्ति को, उसने देखी होगी यह लपट, यह रोशनी, यह प्रकाश, उसने देखी होगी यह गंध, उसने देखा होगा यह परम सौंदर्य, यह खिला हुआ कमल। ठिठक गया होगा ऐसा सौंदर्य कभी होता है, आदमी नहीं देख पाता, क्योंकि आदमी हिंदू है, मुसलमान है, आदमी ईसाई है, जैन है। आदमी की आंखों पर हजार धारणाओं के पर्दे हैं। हाथी बेचारा ना तो हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई। कोई शास्त्र नहीं हाथी के सिर पर, कोई शब्दों का जाल नहीं, निर्दोष आंखें हैं। इसलिए देख लिया होगा, इसलिए पहचान लिया होगा। अक्सर ऐसा ही हो जाता है कि पशु भी पहचान लेते हैं और आदमी नहीं पहचान पाते। संत के संबंध में बहुत सी कहानियां हैं कि पशु पहचान लिए और आदमी नहीं पहचाना, क्योंकि पशु का अर्थ है सरलता, आदमी का अर्थ है जटिलता। आदमी पागल ना दिखाई पड़े तो कभी पागल है, और पशु पागल ही हो जाए तो इतना पागल नहीं होता, फिर भी कुछ होश कायम रह जाता है। इन कहानियों पर ध्यान करना, इन कहानियों के सिर्फ कहानियां मत समझ लेना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ, ना समझ हैं वे, होंगे ऐतिहासिक। यह बात सच में ही पागल हाथी छोड़ा और सच में ही पागल हाथी ठिठक गया। मैं इस बात से लोगों से राजी नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग संतों की गरिमा को नहीं समझ पाते और व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं। फिर इनके ही कारण दूसरा वर्ग पैदा हो जाता है। वह कहता है ऐसा ही कैसे हो सकता है, पागल हाथी है। फिर व्यर्थ का विवाद चलता है। मैं इस विवाद के बाहर तुम्हें निकाल लेना चाहता हूँ, और मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ सूचक हैं, ये बोध कथाएं हैं, बड़े प्रतीक तुम्हें छिपे हैं। इनको खोलो तो खूब रस मिलेगा। वह रस इतना ही है कि आदमी पागल हाथियों से भी ज्यादा पागल है, और मतलब इतना ही है कि पागल आदमियों को छोड़ा होगा, आदमियों को पागल किया होगा पंडितों ने, पुरोहितों ने, भड़काया होगा, जलाया होगा लोगों को उकसाया होगा कि हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम धर्म खतरे में है, इस शास्त्र को डुबा देगा यह आदमी। और यह आदमी होकर दावा करता है कि मैं परमात्मा हूँ। यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस बात से दंड देना ऐसे लोगों को पगलाया होगा, भीड़ को पागल किया होगा, भीड़ उतर गई होगी। इतना ही अर्थ है, और इतना ही अर्थ है कि पागल पशु भी तथागत बुद्धिमानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होता है।